नमस्ते, सलाम, ग्रीटिंग्स फ्रॉम सिटीजन हेल्थ अंडर टीम एकेडमी IAPSM कनेक्ट। और आज हमारी सिटीजन हेल्थ की सीरीज़ में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अदिति एकत मैम। अदिति एकत मैम गोल्ड मेडलिस्ट हैं MBBS में और MD किया है विद WHO फेलोशिप फ्रॉम सिडनी यूनिवर्सिटी एंड फेलोशिप इन रीजनरेटिव मेडिसिन एंड डायबिटीज़ मैनेजमेंट फ्रॉम UK। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही हैं मैम एक्टिवली, जैसे मेडिकल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। और अभी करेंटली ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं IAPSM WB, वाइस प्रेसिडेंट हैं IPHA WB ब्रांच एंड एडिटर ऑफ ESRF RJUMS, former joint director at BSD, WBS APCS, former assistant director at SPSRC, Department of Health and Family Welfare, Government of West Bengal। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैम इंगेज मेंबर हैं, जैसे IMA, WRAI, FERCI, ISAI, IDF एंड AHPE। मैम करेंटली सर्व कर रही हैं एज अ प्रोफेसर एंड डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर एट JIMSH कोलकाता। बहुत 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 स्वागत है मैम आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और बहुत खुशी है कि आज हम लोग कुछ आपसे नया सीख पाएंगे, नया समझ पाएंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। मैम आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करूँ ये टॉक? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर रितु, और मैं भी ये शेयर करना चाहूँगी कि मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि IAPSM का ये जो इनिशिएटिव है कि जनसाधारण तक पहुँचा जाए, जो जो चीज़ उन लोगों को जानने से उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और जो काम आप लोग कर रहे हैं उसको बहुत तहे दिल से सराहते हैं। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मेरे तरफ से मैं कुछ इन लोगों की सेवा में कुछ बोल पाऊँ, कुछ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज हम लोग एक लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में बात करना जा रहे हैं कि हमारी जो जीवन शैली है, इन जीवन शैलियों से अब जुड़ी बीमारियां कितनी सारी हो गई हैं। और आज मैम के ज़रिए हम लोग ये जानेंगे कि क्या लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, एक हेल्दी लाइफ कैसे हम लोग जी सकते हैं। तो बिना देर किए मैम, मैं अपना पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी कि बिल्कुल। हमारे समाज में आमतौर पर कौन-कौन सी आदतें इन बीमारियों को बढ़ावा देती है? इन बीमारियों से मतलब लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ से है मेरा। देखिए, वैसे हम लोगों का जीवन शैली अभी ऐसा हो रहा है और दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल खान-पान, रहन-सहन को जो तौर-तरीका था, उससे काफ़ी दूर धीरे-धीरे थोड़ा भटक रहे हैं। और हम लोगों को ज़्यादातर, और यंगर जनरेशन को तो और भी, ये लगता है कि ये जो पश्चिमी जीवन शैली है, तो ये शायद ज़्यादा गॉर्जियस है, ये बहुत अच्छे हैं, और उसी को ज़्यादातर अपना रहे हैं। और इसी चलते क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे उन आदतों के तरफ खींचे चले जा रहे हैं जो असल में उनके लिए बहुत ही हानिकारक है। जैसे मैं एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट फील करती हूँ कि शेयर करूँ, कि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसे हम लोगों का जो तकनीकी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उसके साथ साथ बहुत कुछ लाइफ भी बहुत आसान सी हो गई है। अभी हाथों के मुट्ठी में सारी दुनिया आ गई है। आप चाहो तो घर बैठे 1 मिनट में खाना मंगवा लो, किसी भी रेस्टोरेंट से कुछ भी मंगवा लो। कोई भी चीज़ खरीदने को हो तो वो भी आप मिनटों में मंगवा सकते हो। अगर कोई कपड़ा, कोई सामान कुछ भी खरीदना, उसके लिए भी आजकल मॉल दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन खरीद ले सकते हैं। तो इससे क्या हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जो चलने फिरने की जो ज़रूरत है वो कम होती जा रही है। और हम लोग घर बैठे बैठे, सोफा में बैठे बैठे चिप्स, फास्ट फूड खाते खाते ये सब कुछ सुविधाएं लेके बहुत खुश हो रहे हैं। पर ये खुशी के पीछे कहीं ना कहीं ये जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट डिजीज़, मोटापा, ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है।
जो कि पहले कभी डेवलप्ड कंट्रीज का प्रॉब्लम हुआ करता था, अभी ये चेंज्ड जीवन शैली के कारण से हम लोगों का देश में ये बढ़ते चले जा रहा है। और उसी के साथ ये भी बात है कि ये स्मोकिंग, अल्कोहल, ये कहीं ना कहीं कूल टैग हो गया है। मतलब कि आप कॉलेज में स्मोक कर रहे हो तो ना थोड़ा सा वो थोड़ा हीरो हीरो वाला फील आ जा रहा है। और सिर्फ लड़के नहीं, अब लड़की लोगों भी उनको लगता है कि ये भी तो इट्स अबाउट इक्वालिटी। पर क्या है ना कि गलत जगह पे इक्वालिटी ढूंढा जा रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये रॉन्ग लाइफस्टाइल, ज़्यादा से ज़्यादा समय बैठ के काम करना, फिर स्मोकिंग, फिर ये शराब, ये सब चीज़ बहुत ही हानिकारक होते जा रहा है। तो इससे और भी ये लाइफस्टाइल जो डिजीजेस है ये बढ़ते जा रहा है। तो मैम ऐसी कौन-सी आदतें हैं जिससे इन बीमारियों से बचा जा सकता है? देखिए, इस बारे में हम एक बोलते हैं कि हमारा एक 5 का मंत्र है। हाँ, तो ये 5 का मंत्र क्या है? तो बहुत सीधी तरह से अगर समझाया जाए तो 5, 4, 3, 2, 1। ये 5 है कि कम से कम दिन में 5 किस्म का फल और सब्जी आप खाने में रखने की कोशिश कीजिए। 4 ये है कि जो भी अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, किसी भी सेटिंग पे आप काम कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि आप जो बैठ के काम कर रहे हैं तो आप हर 1 घंटे में कम से कम 4 बार सीट से उठ के थोड़ा टहल लीजिए। थोड़ा सा खुद को ना एक एक जो कहते हैं ना कि वो बैठ रहने से जो बॉडी में एक इनर्शिया पैदा हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा हिला डालिए। तो थोड़ा सा इधर उधर घूम लीजिए। 3 जो है वो है जिंदगी में 3 चीज का आदत डाल लीजिए। एक है कि मेडिटेशन, दूसरी है कोई ना कोई हॉबी डाल दीजिए जो भी आपको पसंद है। वो गार्डनिंग हो सकती है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो खाना पकाना हो सकता है, कुछ भी। पर जो भी है आप वो एक अच्छी सी आदत डाल लीजिए। और तीसरी है कोई नहीं कोई एक नया स्किल सीखने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है ना, अंदर में एक अनलर्निंग लर्निंग का एक प्रोसेस होता है जो बहुत ही एक पॉजिटिव सी वाइब देती है आपको। तो ये गया 3। अब 2 है जो हम लोग अक्सर अनदेखा करते हैं और सोचते भी नहीं कि ये ज़रूरी है हम लोगों के लिए। कम से कम 2 लीटर पानी पीजिए दिन में। और आखिरी है 1। ये 1 भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? ये है कि आप ज़रूर दिन में कम से कम 1 घंटा शारीरिक गतिविधियों में खुद को डालें, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करें। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप कुछ इक्विपमेंट से करें। तेज चलना भी एक फिजिकल बढ़िया एक्टिविटी है। तो ये सब आदतें अगर आप डालें तो ज़रूर आपकी ये जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिजीजेस है, इससे इसका रुख अब बहुत तरह से मोड़ सकती है। बहुत बढ़िया मैम। और आपका 5, 4, 3, 2, 1 सुन के तो बड़ा मज़ा आया। लेकिन 5वें पॉइंट पे ही अगर बात करें कि 5 प्रकार के फल, आजकल जिस तरह का हम लोगों का लाइफ़स्टाइल है ना, हम लोगों को तो सबको वो तला भुना मसालेदार वाला खाना बहुत बढ़िया लगता है। तो बिल्कुल। उससे बचने के लिए या अच्छा खाने के लिए क्या करना चाहिए मैम? वैसे क्या है ना, इंसानी फितरत ऐसी है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मना करेंगे तो उसके तरफ झुकाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप कभी भी तला भुना बिल्कुल मत खाना। बिरयानी है इज़ अ कंप्लीट नो, मिठाई इज़ अ कंप्लीट नो, नहीं, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, संतुलन में खाना बहुत इम्पोर्टेंट है।
यानी कि जो भी आप खा रहे हैं वो एक ऑप्टिमम अमाउंट में खाइए, कि अगर जो आप खा रहे हैं तो उसके साथ वो सारा दिन का जो कैलोरी है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये है कि आपका जो शरीर है बहुत इंटेलिजेंट है, ये आपको बता देता है कि अब और नहीं, ये सही नहीं। बॉडी आपको क्यों देता है, वो इशारा कर देता है। पर क्या है ना कि खुद को ट्रेन करना पड़ता है वो इशारा समझने के लिए। तो वो चीज़ खुद को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ खाने से हमको थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो रही है, कौन सी चीज़ हम अच्छे से पच जा रहा है मेरा। तो ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान डालें तो ये चीज़ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे रखना चाहिए, नमक कम, चीनी थोड़ा कम, रिफाइंड जो भी है, ऑयल है, मैदा है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप दूरी रखें तो अच्छा। और हेल्दी घर का खाना, दाल रोटी सब्जी वही बस। पर क्या है ना, ये जो माँ की हाथ की दाल रोटी होती है इसकी कोई जवाब नहीं। ये आपको बिल्कुल सेहतमंद रखता है, बिकॉज हम लोगों का जो खान पान है ना तो सालों से जो इतने दिन से चलते हुए आए हैं, तो वो हम लोगों का जो जगह पे हम लोग बड़े हुए हैं उसी हिसाब से बना हुआ है, तो हम लोग का शरीर भी उसी से एडजस्ट है। तो उसको ज़्यादा, हाँ आप बोलेंगे कि हाँ क्या डाइवर्सिटी, फूड डाइवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ग्लोबल सिटीजन के तौर पे अगर सोचा जाए तो हम लोगों को भी बाहर बाकी सब खान पीन का आदत डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए, पर ये नहीं कि अपने खाने को नज़रअंदाज करके। हम लोग तो जिस जनरेशन से आए हैं ना मैम, कि मतलब मेरी जनरेशन में जब मैं छोटी थी तो लौकी की सब्जी भी इतनी टेस्टी लगती थी कि वाह 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 क्या सब्जी बनी है। अभी तो इतने ऑप्शंस हैं इन लोगों के पास कि अच्छा मम्मा ने ये ठीक नहीं बनाया, लाओ ऑर्डर करो, फटाफट ऑर्डर हो जाता है, बर्गर चाउमीन ये बिल्कुल सब बिल्कुल मिलता है बिल्कुल। हेल्दी फूड का। तो और शायद यही जो आप कह रही हैं कि इसीलिए लाइफस्टाइल में इतना चेंजेस हो रहे हैं कि वो बीमारियां अपने आप ही घर करते जा रही है। अच्छा, अब फिफ्थ पॉइंट की बात कर ली, अब नंबर 1 पे मैं आऊंगी कि फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटे चाहिए कम से कम कि सब लोग करें। पर आजकल के टाइम में लोग क्या कहते हैं कि अपने पास समय नहीं है इतना कि हाँ 1 घंटे एक्सरसाइज में लगाएं। उसके लिए क्या सुझाव देंगी मैम? देखिए ये शायद सबसे ज़्यादा लोग खुद को मनाते भी हैं और बोलते भी हैं, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, हम कैसे जाएंगे जिम जाने की, मेरे पास टाइम है क्या, इतना काम है। सच में बहुत काम है। पर क्या है ना, ये फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाए। ये अगर आप ये आदत डाल दें कि हम लिफ्ट नहीं लेंगे, हम जब जब भी ट्रैवल करेंगे किसी फ्लोर से किसी फ्लोर जा रहे हैं तो हम सीढ़ी से जाएंगे। और अगर किसी चीज़, हम टेबल पे बैठे हम कुछ चीज़ भूल गए तो ये वो ला देना, तो ये आदत थोड़ा छोड़ के खुद जाके लेके आए। हाँ। और सबसे वाजिब तरीके से खुद को फिट रखने का मंत्र है तेज चलना। brisk working is, it works like wonderfully well for the entire body। अब थोड़ा सा इतना कुछ कर रहे हैं, इतना बिजी रह रहे हैं, तो खुद के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, थोड़ा जल्दी उठा कीजिए और उठ के उस टाइम में थोड़ा तेज चला कीजिए। यकीन मानिए कि अगर आपने ये शुरू कर दिया तो कुछ ही दिनों में इसका फर्क आप में नजर आएगा। यू विल लुक फ्रेशर, यू विल लुक मोर एनर्जेटिक, और आप ये चीज महसूस कर पाओगे कि आप पहले से फुर्तीला हो गए हो। बस इतनी सी फर्क लानी है, थोड़ा खान पान में एतबार बरतना, थोड़ी सी टाइम खुद के लिए निकल के ना, सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पर क्या है ना, हम लोग का इंडियन साइकोलॉजी में हम लोग सब कुछ को महत्व देते हैं खुद को छोड़ के।
वेरी ट्रू मैम। अच्छा, और एक बड़ा एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब बड़ा आजकल चल रहा है कि तनाव बहुत हो रहा है। इस तनाव से बचने के लिए क्या किया जाए? कैसे कैसे इससे दूर रहा जाए? ये बहुत ही अच्छी सवाल की है आपने डॉक्टर रितु। ये क्या हो गया है ना, आजकल का रोजमर्रा जिंदगी में स्ट्रेस एक इंटीग्रल पार्ट सा हो गया है। हर चीज पे स्ट्रेस, काम में स्ट्रेस, घर में स्ट्रेस, कहीं जा रहे हो तो वहां पे स्ट्रेस, आसपास के जगह पे स्ट्रेस। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हम लोग इस स्ट्रेस से ना बहुत घिर जाते हैं। ऐसा होता है। और ये स्ट्रेस क्या करता है कि हम लोगों का बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, ये बढ़ा देता है। और ये कॉर्टिसोल जाके शरीर का हर ऑर्गन में एकदम बैंड बजा देता है। एंड इट लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस दैट वी डिस्कस्ड। हार्ट डिजीज हो जाए, कि डायबिटीज हो जाए, कि मोटापा हो जाए, सब कुछ के पीछे इसका कारनामा है। और ये कंट्रोल करने के लिए जो मैंने एक पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेडिटेशन, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी स्ट्रेसिंग योर सेल्फ, कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटी आप करो जिससे आपको लगे कि ये करने से हमको अच्छा लगता है। ये जरूरी नहीं कि वो बहुत फैशनेबल चीज हो, कि ये बहुत अभी ट्रेंडी चल रही हो, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको खुशी देती है, मतलब आपसे है, खुद को समझने से है। तो ये बात अगर आप ध्यान से चलो तो ये काफ़ी हो जाती है। तो ये अगर हर रोज़ आप मेडिटेशन करते हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करते हो, और एक स्माइलिंग सा फेस मेंटेन करते हो कि कुछ भी हो जाए, मैं तो खुद को सही रखना है, अगले दिन फिर से उगते हुए सूरज के साथ खुद को भी आगे ले जाना है। वो एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस मामले में अगर आपको लगे कि आपको कोई सहायता की ज़रूरत है, यू कैन ऑलवेज सीक प्रोफेशनल हेल्प। ये बहुत क्लियर कर देना ज़रूरी है कि इफ़ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्प, थेरेप्यूटिक हेल्प, साइकेट्रिक हेल्प, ये कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है। किसी से मदद मांगना एक बहुत बड़ी ताकत होती है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू आस्क फॉर हेल्प कि मुझे ज़रूरत है इस हेल्प की। ये बोलने के लिए बहुत बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। तो हम आशा करते हैं कि ये सब चीज़ ज़िंदगी में डालने से सब में एक पॉजिटिव सी चेंज आएगी, और हम लोग विल लुक फॉरवर्ड टू अ बेटर वर्ल्ड टुगेदर। क्या बात है मैम! हम लोग तो मेडिकल से फ़िलॉसफ़ी की भी एक यात्रा कर ली है आपके साथ। और अच्छा, एक मैं ये ज़रूर बात पूछना चाहूँगी कि जैसे जो ये अच्छी आदतें आप जो बता रही हैं, हम लोग ये 5 गुड हैबिट्स अगर अपनी लाइफ़ में निभा ले जाते हैं, तो क्या ये तय है कि हमारी इन बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा या वो सही हो जाएँगी? देखिए, हर चीज़ बिल्कुल सही हो जाए, ये पूरी तरह से निश्चित नहीं है। पर हाँ, अगर जल्दी से ये ज़िंदगी में हम लोग ये आदतें डाल सकते हैं, जब ये जो बीमारियां हैं ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया है, उस टाइम से अगर ये हम लोग डाल सकते हैं, तो सिर्फ रोक नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना, इसका रुख भी हम लोग मोड़ सकते हैं, और हम लोग एक पूर्ण स्वस्थ के तरफ खुद को ले जा सकते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। थैंक यू सो मच मैम। कोई लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को अपनी तरफ से देना चाहेंगी? मेरी तरफ से एक मैसेज रहेगा कि प्लीज़ अपने तरफ ध्यान दीजिए। सेल्फ केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम लोगों का ट्रेडिशनल इंडियन तौर तरीका बहुत अच्छे हैं, इसे अपनाए, अपने तौर तरीके को मोल दे, और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखिए, फिजिकली एक्टिव रखिए, अपना काम खुद कीजिए, और रेगुलर इंटरवल में खुद को चेकअप करवाइए।
ये भी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आप एक ट्रैक भी रख पाए कि आपके शरीर में अगर चेंजेस हो रही है तो कब हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, देन यू कैन टेक द नेसेसरी मेजर्स। इससे क्या होता है ना, तो एक स्वस्थ सुंदर जीवन जो हम सबका सपना है, तो हर घर में, हर गली में ये गूंजे, यही बस थैंक यू। मेरा दुआ है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू कितनी सो मच आसान टू भाषा एवरीबॉडी में। एंड टू IAPS। थैंक यू मैम, बहुत सरल शब्दों में, बहुत आसान भाषा में आपने ये सारी बातें बताई। इतनी जल्दी इतना समय निकल गया, हमें पता नहीं चला। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि हम लोग ज़रूर किसी और टॉक शो में आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much for having me here.